मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और इसकी शुरुआत करांगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आसी के चन्नत गांव में पिछले कई दिनों तो रोड़ा चल रहा है। पानी ने लेकर गांव वाले धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आमरण अनशन भी कर रखा है कुछ बुढ़े बुजुर्गों ने। इसे मामले में आज ट्रैक्टर मार्च काटा गया। भाखड़ा पाइपलाइन की मांग ने लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज प्रदर्शन गणा तेज कराया गया। चन्नत गांव में 33 दिनों तक धरना चल रहा है। तनाव का अड्डा ही बनता जा रहा है। आधी रात में धरना पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। गांव वाले और पुलिस के विचार भी कसुप्ती का सुनी हुई है, बहसबाजी आई हुई है। विरोध देकर गांव वाला ने पुलिस की टीम उल्टी मोड़ दी। पुलिस की कार्रवाई का पाछे ट्रैक्टर मार्च काटा गया है। ट्रैक्टर मार्च झांसी के लघु सचिवालय ताई जा पहुंचा। सिर्फ जींद रोड तय भीतर जाने की छूट मिली थी। चन्नत में पीने का पानी की जो मांग चल रही है, हरियाणा साहब भी ब्याह को नहीं और जेर भी और खुड़े भी सारे खंचने पड़ेंगे, क्योंकि जो बर्बरता पूर्वक है डीसी साहब ने जो हमारे बुजुर्गों के खान की मतलब लाठी डंडे मारने की और माता थी जो बुजुर्ग थे उन पर लाठियां चलाई गई, इसका जिम्मेवार कौन है? और प्रशासन इतनी हद कर गया, मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि भाई ने भाई बिड़ान लग रहा है हरियाणा साहब। प्रशासन के डीसी साहब से हमने बार बार अपील करी, भाई ई बा में 80 लाग रहे हैं जान, तेरी जो तोप हो, तेरे आंसू गैस के गोले हो, तेरी लाठी हो, ले आ। अच्छा, खुली सीधी हरियाणा साहब ने खुली शब्द में चेतावनी है चैनल के माध्यम से। भाई आए कहोगे हरियाणा हर प्रशासन की में भी होता है भाईचारा की सहायता है कि चन्नत गांव में पानी दे दे पैर पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और हाथ नहीं लाओ भाई। हाँ, अरे भैया तीसरा दिन की माँ भरा छेड़े बिल्कुल गलत है। कितने आदमी है, कितने ट्रैक्टर हैं? ट्रैक्टरों के भाई 2,500 2,500। हाँ बिल्कुल भीड़ फुल है। भीड़ फुल है। अच्छा, और आदमी हो गए भाई 10-12 हजार। अच्छा, गाड़ी रहेगी बाकी। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दो छोरियां के साथ मारपिटाई करी गई है। टांगा में लाठी फंसा के नंगा करके बुरी तरह से मारा गया है। सोनीपत में चोरी के आरोपियों की कुटाई का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। दो छोरियां ने रस्सी से बांध के गांव वाले ने खूब पिटिया। किसाना खेता था मोटर और बिजली की तार चोरी करने का इन पर आरोप लग गया था। मेहंदीपुर गांव में गांव वाले ने पकड़ कर दोनों छोरे आरोपी थे उनने पहला ही सबक सिखाने की कोशिश करी और पुलिस सौंपण की बजाय खुद उनके साथ मार पिटाई करी है। खेत में बिठाकर जबरदस्ती अपना अपराध कबूल करवाने का दावा भी किया जा रहा है। दूसरे पक्ष की तरफ तक कई गांवों में 50 तक फालतू चोरी की वारदात हुई थी। गांव ने कहा कि भाई कई दिनों तक लगातार मोटर चोरी हो रही थी, बिजली के तार चोरी करे जा रहे थे, किसाना की ट्यूबवेल मोटर और केबल चोरी हो रही थी। इससे गांव में घना गुस्सा था और ये आरोपी पकड़े तो उनके साथ मार कुटाई हुई है। पर सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो वायरल होने का पाछे कि इस तरह तय अमानवीय व्यवहार किया गया है। नंगे करके लाठी फंसा के इनका बुरी तरह से मार पिटाई करी गई है और इस पूरा मामले की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सत्यनारायण किस में है भाई जमारा में बड़े भाई। अरे प्रधान न बुलावे जमारा के उड़े रहे चूड़ा गाँव बड़े भाई उड़ेगा है। हाँ भाई जमारा के उड़े रहे। वो किसका है जाटा में किसका? ओ बड़े भाई यू दिया मेरे दाद भाई अड़े जाटा होगा जाटा चोरी करके शर्म नहीं आई तुम्हें? यू ले आया था बड़े भाई, मैंने यू ही देख शर्म नहीं आई? यू ही देख के गाड़ी यू ही आया था भाई। चले यो कब देख के गा रहा बता कब देख के जो नुमान 1-2 दिन होले जब देख के गा था भाई। और आज ही नहीं बताई मेरे तन बोला चल रहा है झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे तू लाया मना रहा काम चोर लिया हो यो लिया बड़े मेरे हाथ हो गए। अरे कितने हो तुम? चले गए भाई चोरी करो चोरी ना भाई ने गिरती जाके एकदम तो भाई मारना बनाइए रिश्ता खाकी छवा हां मासा भी करो अंग्रेजी ने कही उड़े तो सागे मैंने उड़े करो
और एक और उड़ा है हरियाणा में आजकल हरियाणवी गाना कॉलेज वाली छोरी जिस पर लेकर विवाद छिड़िया है। रोडवेज वाले ने गाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी बोले कि मारे पूरी बेइज्जती करी जा रही है, पूरा हरियाणा में चक्का जाम हम करांगे। आरोप है कि गाना में कंडक्टर भैया की छवि गलत तरीके से दिखाई गई से इज्जत पर बट्टा लाने का आरोप लगाया गया है। गाना हटाओ या बोल बदलो या मांग तेज होती जा रही है। एक्टर नवीन नारू ने गाना हटाने तक अति ना कर दी है। नवीन नारू ने कहा है कि गाना में किमें भी गलत नहीं है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट की चौखट पर जावांगे, वरना इस पर 5 लाख रुपए खर्च कर रखे मैं गाना किस तरह हटा दूं। ये गाना हिट हो गया, इस कर लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। फतेहाबाद में सिख जत्थेबंदियां का अल्लाह बोल। पाकिस्तान के गुरुदामा में जानतर रोकण पर भी ये लोग भड़क गए हैं। हरियाणा अकाली दल आले डीसी दफ्तर पहुंचे हैं। डीसी तई अपनी जो मांग है वो बताई है, मांग पत्र सौंपया है, मामला की तगड़ी जांच की मांग ठाई है, दोषियों पर कसूती कार्रवाई की मांग करी गई है, प्रशासन तक समाधान करने की अपील करी गई है। पाकिस्तान वाले तो वीजा लग के आ गया और ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਈਪੀ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਬਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ BSF ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हुई है, उन्हें दर्शन करना चाहती। अगली खबर से फरीदाबाद तजड़ा एक जूता फैक्ट्री में कति भयानक आग लागी। गुरु कृपा कंपनी में यह आग लागी, आग ने खूब तांडव मचाया। आग लाग दे फैक्ट्री में अफरा तफरी माच गई। दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, मशीनरी और सारा सामान जलकर खाक हो गया। कंपनी ने मोटा नुकसान होने की आशंका है। आग क्यों कर लागी इसकी बेजान चल रही है। रात की बात यह है कि किसी मानस की जान इस हादसे में नहीं गई। और पानीपत में भी एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। कंपनी में वेल्डिंग का काम चल दिया, यह घटना घटी है। चिंगारी एक उठी बताया गया जिसकी वजह से आग लगी। कंपनी में दरिया लाखों रुपया का सामान जलकर खाक हो गया। काम करने वाले और कंपनी के मालिक ने आग बुझाने में पूरी मेहनत करी, टेम रहते आग पर काबू नहीं पाया गया। आग देखते देखते पड़ोस की फैक्ट्री वाले मालिक ने बताया कि मदद खातर और भी आसपास के लोग इकट्ठे हुए, मदद का हाथ बढ़ाया। पड़ोस वाली जो फैक्ट्री थी, फायर सिस्टम उसका था, उसका भी इस्तेमाल किया गया ताकि किसी तरह तक आग ना बढ़ा। टेम पर इसने बुझा लिया जाए। घड़ी माथा पच्ची और मेहनत का पाछा आग पर काबू पाया गया। ऊपर गोदाम है, उसमें लगी हुई है, कोई जानी नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। सब आदमी बचा लिए गए हैं, साइड में देने बाएं करे तो डुबा दिए गए हैं। और माल है, माल में लग रही है वो कंबल है वगैरह वगैरह में। दो फायर ब्रिगेड गाड़ी फिलहाल मौके पर खड़ी है, लग रहे हैं बार बार। कैसे आग लगने की सूचना अभी कुछ नहीं पता कह सकते इसके बारे में, किस चीज़ से आग लगी है। सबसे पहले हमने अपने आचार्य को इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद में आचार्य ने डिसीजन लिया जल्दी से कि हाँ ये पड़ोसी होने के नाते भाई अपना पानी दे देना चाहिए, जल्दी से आग बुझे। अपना जनरेटर चलाया, फायर सिस्टम ऑपरेट किया और जल्दी से इनको पाइप लगा के दिया। हमारा 2.5 लाख के करीब पानी स्टॉक होता है नीचे, 2.5 लाख ऊपर टैंक में होता है और 2 मोटरें हैं, इंजन है। तो जो बड़ी फैक्ट्री है उनको भी फायर सिस्टम ही लगवाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको सुविधा मिलती है। बड़ी क्या छोटी को भी लगवाना चाहिए, ये तो हर जगह।
अंबाड़ा में दिन दाड़े गोली चाली है। इस अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। दुखेड़ी गांव में दिन दाड़े फायरिंग तय सनसनी फैल गई। 19 साल का छोरा केशव राणा पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। कति गंभीर हालत में छोरे ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़िया इलाज खातर मुलाना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। इस वारदात का पाछे इलाका में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौका पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का यह मामला सामने आया है। 3-4 दिन पहले दोनों पक्षों में तकरार हुई थी। घरकिया ने पहला तय धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है और फिर इतनी बड़ी वारदात तक अंजाम दिया गया। 19 साल का होगा जी। नहीं कुछ नहीं, 2-3-4 दिन पहले ही आपस में लड़े जी। गांव में लड़ने से उन्होंने इसको धमकी दी जी, हम 2-3 दिन के बाद मार देंगे जी। आज वो गांव में था तो आज उसको गोली मारी गई। ये इस पेपर हमें सूचना प्राप्त हुई है गांव दुखेड़ी में अभी गोली चली है और उसको मद्देनजर रखते हुए हम मौका पर आए हैं और जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉल प्राप्त हुए हैं और उनको एफएसएल टीम के द्वारा हमने रिसीव कर लिया। हम बताते हैं कि इनकी वजह रंजिश है। 2-4 दिन के अंदर ही इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के मद्देनजर रखते हुए एक बहुत हैरान परेशान कर देना मामला सामने आया है। हरियाणा था जड़ा बचपन में चाचा ने बाबू तई बेदखल कर दिया था और इस बात की रंजिश और इस बात का बदला कई साल पाछा उसको छोरा ने लिया है। पानीपत में बचपन की रंजिश में मर्डर कर दिए गए। छोरा ने चाचा और उसका दोस्त की हत्या कर दी। पहला डेरा बसी में चाचा राहुल का गोली मारी, फिर लाश ने गाड़ी में भर के गेड़ के पानीपत ले गया और दोस्त अंकुश गिला का सुनी हुई और इसके चलते उसका भी गोली मार दी। मर्डर करके आरोपी दिल्ली की कहानी बाज लिया। सोनीपत एसटीएफ ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पुराना लोन और प्रॉपर्टी का विवाद पूरा का पूरा बताया गया कि इसके पाछे यह कहानी थी। इस करके इतनी बड़ी वारदात तक अंजाम दिया आरोपी ने। अल्लाह संभाल के काम करें। आज मंडी में अग्रवाल सिविल स्टोर पर ड्यूटी से आया था 8 बजे करीब। इसके फ़ोन पे कोई कांटेक्ट हुआ है। 13-17 से इकट्ठ पर बुलाया है इसको। उसके बाद नहीं पता हमारे को इसको कैसे वहाँ लेके कैसे इसको मारा है। साहिल का नाम है। साहिल इसको जब इसने बताया कि मैं साहिल से मिलने जा रहा हूँ, चाचा इसके साथ में था। मैं 2 मिनट साहिल से बात करके आ रहा हूँ, इसलिए ये चाचा बेटा दोनों आदमी ये जब मिलने गया है, जब मिलने गया ना तो ये साहिल का नाम बोल के गया कि समालका थाने का इलाका लगता है। वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली थी। सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको आइडेंटिफाई वो डेड बॉडीज हो गई हैं। तो उसमें थाना समालका में FIR दर्ज कर ली गई। CIA की हमारी टीमें लगी हुई हैं। तीनों CIA इसमें इस समय पर काम कर रही हैं क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है। 2 हत्याओं का मामला है। CIA की टीमें लगी हुई हैं और हमारा समालका थाने की टीमें इसमें लगी हुई है। उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें कामयाब हैं। फरीदाबाद का बाटा चौक पर कारजा चीर देने वाला हादसा हो गया। अंधाधुंध बाजते कैंटर ने ई रिक्शा के प्रखच्चे उड़ा दिए। ई रिक्शा चलाने वाले ने मौके पर दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट होने पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने कैंटर वाला तई दबोच कर पुलिस का हवाला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। मरने वाले की लाश ने सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। हादसा क्यों होया इसकी पूरी पड़ताल पुलिस की तरफ तक करी जा रही है, पर एक आदमी ने अपनी जान गंवा दी। भिवानी में एसीबी की तगड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई ने देखते हुए अड़कम भी मच गया। एसीबी ने रिश्वत लेंदे पटवारी दर दबोचा है। पटवारी फसल के मुआवजा का नाम पर रिश्वत मांगा था। एसीबी के जाल में फंसा पटवारी हर्ष टीम ने उस पर घेरा डालिया और रंगे हाथों पकड़ा। मुआवजा दिलवाने का बदला नोटा की मांग कर रहा था। आरोपी पटवारी 15,000 मांगे थे और 10,000 में बात बढ़ गई थी। गुजरानी के किसान की शिकायत पर यह तगड़ा एक्शन हुआ है। हरिराम निवासी गांव गुजरानी ने एक शिकायत दी थी कि एक हर्ष नाम का भ्रष्ट पटवारी है। उसने उनका काम करने के एवज में पहले 15,000 रुपये मांगे थे। बाद में 10,000 रुपये में उनकी एडजस्टमेंट हो गई थी, फाइनल बात हो गई थी। तो उन्होंने एक शिकायत हमारे को दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमने जो हर्ष पटवारी था उसको रेड हैंडेड वहाँ गुजरानी चौक बनता है जहाँ बैरिकेड लगे हुए वहाँ से। फरीदाबाद में रंगदारी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सब इंस्पेक्टर सिकंदर गिरफ्तार हुआ है। दीपक गोयल नाम का आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई और भाऊ गैंग का नाम पर धमकी दी जा रही थी। उद्योगपति और बिल्डरा तय मोटी रंगदारी मांगी जा रही थी। 1.5 महीना पहले करीब 13 जना पे धमकी भरे फोन आए थे। दीपक गोयल पे नंबर मुहैया कराने का आरोप लग गया कि उनके नंबर इसने दिए हैं। सिकंदर पर गैंगस्टर ताई खबर पहुंचाने का आरोप है। कोर्ट ने सिकंदर ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
23 मई को थाना सेक्टर 8 में एक एक्सटॉर्शन की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट, एक्सटॉर्शन की थ्रेट और कॉल्स मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जो इस मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को गठित किया गया। जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए 13 तारीख को 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इसमें एक आरोपी दीपक गोयल है, जो सेक्टर 9 का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी सिकंदर है, जो मोटू का नंगला गांव का निवासी है। जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है इस घटनाक्रम के संबंध में तह तक जाकर जांच कर रही है और जल्द ही हम इस मामले को। करनाल में एसटीएफ ने भी बड़ी कामयाबी मिली है। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर नमान की साजिश नाकाम करी है। मेन बदमाश शुभम ने एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थे 2 ऑटोमेटिक बंदूक और 25 कारतूस मिले हैं। शुभम की सुराग पे आशु और विकास भी पकड़े गए हैं। बेरा लाग गया कि तीनों काड़ा राणा गैंग के गुर्गेस हैं। कई जगह गोली चालन की वारदात में इनका हाथ पाया गया। बदमाश तय उनके नेटवर्क और हथियारा की सप्लाई ने लेकर पूछताछ चल रही है। वारदात की थी जी, इसको कल अम्बाड़ा से पकड़ा है, राजपुरा रोड से 5000 का इनाम। क्या नाम था सर इसका? गुरजीत नाम। ये वही है सर जो अस्पताल से भाग गया? ये वही हॉस्पिटल से भाग चला गया। ये तो शुरू में मुठभेड़ हुई थी, इसमें गोली लगी थी। मुठभेड़ के दौरान यहाँ हॉस्पिटल में दौरान इलाज यहाँ से भाग गया था चकमा देकर। तो कितनी टीमें लगी हुई थी सर? 2-3 टीमें लगी। और कहाँ से गिरफ्तार किया है? और अमेरिका में छोरे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। करनाल के शेखपुरा मंचूरी गांव का सुपनदीप दुनिया छोड़ गया। कैलिफोर्निया में दिल का दौरा पड़ने तक बताया गया कि उसकी मौत हुई हो, यही आशंका जताई जा रही है। कमरे के कवाड़ तोड़ के दोस्त उसने बाहर काट के लेकर आए। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुपनदीप सिंह घर का इकलौता छोरा था। 2 किले जमीन बेचकर छोरा नहीं प्रदेश भेजा गया था। मौत की खबर सुनते घर में मातम पसर गया है। ड्यूटी तक आकर छोरा कमरे में सूड़ गया था। कुछ घंटे बाद 6 घर के आने उसके मरण की खबर मिली। स्थिति सुधारने के लिए भी घर को अच्छी ज़िंदगी की तलाश में भी मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी और घर की भी ज़िंदगी, जो परिवार के आगे बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, परिवार की भी पहली तो मांग ये है कि बच्चे की जो बॉडी है वो गांव में आए, घर आए, अपने मातृभूमि में आए, तो यहीं पे उसका संस्कार एक बार गांव में आ जाए, खेती संस्कार करांगे। साड़ी ते मांगे एक बार घर आ जाए सुपनदीप। लोगों से प्रशासन से विनती है कि मदद के लिए आगे आए प्रशासन। हाँ, मदद सरकार से। हरियाणा में विकास और आत्मनिर्भरता की तस्वीर एक साथ उभरती नजर आई। एक तरफ भिवानी के चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रम में 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई उड़ान का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ सिवानी के खेड़ा में आयोजित खादी रोजगार उत्सव के मंच से आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन के मंत्र को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवानी का ये उत्सव इसी सोच को धरातल पर उतारने का माध्यम है। उन हाथों को शक्ति देने का प्रयास है जो मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भारतीय माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती है।
उनको भी नमन करते हुए सभी को बधाई देता हूँ। आज ये शिवानी की ये धरती, ये आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि के नए अध्याय का आज ये साक्षी बन रही है। साथियों, आज के इस खादी रोजगार उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 का संकल्प धरातल पर साथियों उतरता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस शिवानी की ऐतिहासिक भूमि से मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस खादी के कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग विभागों से भी साथियों जुड़े हुए हैं। अभी यहां से हमने एक बटन दबा करके हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं खादी की तरफ से उनको मधुमक्खी बॉक्स वो भी वितरित किए हैं। मैं उन सभी को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खादी आजादी के आंदोलन से ही करोड़ों भारतीयों के शर्म, सम्मान और स्वाभिमान का ये परिचायक है। साथियों, इसके बिना किसी हथियार का ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक बुनियादी को हिलाकर अगर किसी ने रखा है तो साथियों ये खादी का ही दम था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया है। वहीं गुजरानी हवाई पट्टी उद्घाटन के उपरांत सीएम ने बताया कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रम पर 120 पायलट्स ने ट्रेनिंग पूरी की है। उनको शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं विशेष तौर से हमारे जो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूर्ण की है पायलट की, लगभग 120 हमारे बच्चे हैं। मैं उन सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन भी है कि आज मैंने यहाँ इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहाँ पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। और मुझे खुशी है कि इनके ऊपर हरियाणा सरकार ने ये 31 करोड़ रुपया खर्च करके ये सुविधाएं, इसका विस्तार हवाई अड्डे का करने का काम ये किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम।